वो चकबंदी वालों ने जो बिल्कुल खाली आदमी थे, आज वे भगवानपुर में करोड़पति बने हुए हैं। और गरीब आदमियों की जमीन उन्होंने ले लेकर उन्हें बिल्कुल आज भूख भूख के मार दिया। ये चकबंदी की हालत थी। जब से ही मैं लगा हुआ था, अब मैं फ्री सा होने लगा हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, ये पारिवारिक तो कम हो ही गई लगभग। तो मैं फिर उसके बाद में बेल्डा में चकबंदी चली। यहाँ भी खूब लूट मची। 2100 बीघे जमीन तो बेल्डा गांव की ग्राम पंचायत की गायब होगी। उसके बाद में अब दालो वाला चल रही है चकबंदी। आज भी वही है, पटवारी वही है, अधिकारी वही है चकबंदी के, कुछ बदले होंगे। लेकिन अब इस टाइम जो चकबंदी की जो मैंने निकाला है, तो सब कुछ शिकायतें कर रखी है। ये एप्लीकेशन है, ये जो है जिलाधिकारी महोदय की है, ये रजिस्ट्री करी हुई है। और जो है एक राजस्व अपर जिला अधिकारी राजस्व को भी कर रखी है। सब कुछ सूचनाएं दे दी हैं। और अभी तो 25 बैनामे मैं निकाल लाया हूँ। और अभी अभी और भी बैनामे हैं। जो जमीन बेल्डा का एक आदमी, जो आज की डेट में वैसे वो बहुत गरीब भी है बेचारा, उसके पैसे कहाँ से आए मुझे नहीं पता। उसका नाम है धीर सिंह सनोप तेलुराम। उसने कम से कम 50-60 बीघे जमीन खरीद ली और कुछ जमीन खरीद के बेच भी दी। और चकबंदी वालों ने वो 50,000 रुपए वाली जमीन को 20 लाख रुपए की बना दी, हवा में चक उड़ा दिया। चाहे वो चक किसी का भी था, वो पैसे एक ग्रुप है रुड़की का ही, उसमें कई लोग हैं, हो सकता है कोई अधिवक्ता भी हो, उस ग्रुप में पैसे लगाए, उसके नाम से लगा रखे हैं। और ये बेनामे हैं सारे, ये बेनामे निकाल लिए हैं। और चकबंदी के अधिकारियों के पैसे हैं। वो एक पटवारी है सुनील, वो बेल्डा में भी था जब चकबंदी हुई, और आज भी वो वहां पर है। उसको पता नहीं कितनी पैसे की भूख है, और उसी की ड्यूटी लग रही है जहाँ भी चकबंदी चल रही है। मैं नहीं समझ पा रहा कि कैसे इस जिले का कितनी आफत आवेगी, कितनी लड़ाई होगी, कितने आदमी लड़ेंगे आपस में। इन अधिकारियों को कोई मतलब नहीं, बाद में कहेंगे क्राइम बढ़ गया। तो इस यह हालत है। और ये जो धीर सिंह है, इसने अपनी जमीन में जब बेल्डा में चकबंदी हुई, मकान बनवा रखे, उनसे पैसे ले लिए। और क्योंकि जमीन कहीं बिकी नहीं है कागजों के आधार पर, तो वो जमीन, अपनी जमीन को कम पैसों की, ज्यादा पैसे की लागत की दिखा के 30 बीघे जमीन ले रखी। अभी पिछले दिनों बेल्डा में एक घटना हुई, गोली चली, 307 बन रही थी, FIR भी हुई। सिर्फ इसी आदमी को प्रधान ने डरा के उस 307 में फैसला करवाया कि या तो फैसला करवा दे, नहीं तो तेरी 30 बीघे जमीन वापस चली जाएगी। सिर्फ इसी बात पे फैसला हुआ वो, क्योंकि जो गोली, जिन्होंने शिकायत FIR लिखवाई थी, वो इसके परिवार के आदमी थे। तो जो भ्रष्टाचारी चल रही है, कोई ना कोई लड़ रहा है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। पेंडिंग डल जाती है, दबाव डल जाता है, धमकाने लोग आ जाते हैं। किसी न किसी के सफेद पोस्ट के संरक्षण में चल रहा है। एक ग्रुप है, यहाँ कई हैं, रुड़की के ही हैं वे लोग, रुड़की के हैं 2-4 आसपास के, जिन्होंने बेल्डा में काम करा। वही ग्रुप पूरा का पूरा पैसे लगा रहा है जहाँ पे अब चकबंदी चल रही। जो पैसे हैं, उसको पैसे नहीं है धीर सिंह पे, वो ग्रुप पैसे लगा रहा है। उसमें बड़े बड़े लाला भी हैं, 2-3 और भी कई लोग हैं। चकबंदी की तो एक बार होती है, और चकबंदी वाले को अधिकार है कि जमीन को इकट्ठा करने के नाम पे वो आपका एक छोटा 2 बीघे का चक है, तो उसे जाके आपकी जहाँ 5 बीघे जमीन पड़ी है उसमें मिला देंगे। उसे बोलते हैं हवाई चक। तो वे हवाई चक लगा देंगे। अब वो हाईवे पे वहाँ फार्म हाउस है नेताओं के, बड़े बड़े आदमियों के, उन्होंने लगा दिए। अब वो 20-20 लाख रुपए बिकेगी, 50,000 रुपए वाली खरीद दी। नहीं, वो संरक्षण में भी है, फिर दबाव भी है अधिकारियों पे, वो करना भी नहीं चाहते, पैसे भी मिल रहे हैं और दबाव भी है। दोनों कारण है। कारण क्या कि जो ग्रुप है, जब बिल्डर जिसने चकबंदी करी थी, उसी ग्रुप ने ये जमीन खरीदवाई, इसके मांगे के नाम से खरीदवा दी। अब मांगे की क्या हालत है, बिल्डर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जाकर देख लो। ठीक, कहाँ से आए भाई उससे पैसे? जांच नहीं हो सकती इसकी? ये ईडी पीडी जो CBI बनी हुई है, ये कहाँ है? लोगों की ग्राम पंचायत की बिल्डर में 2100 जमीन गायब है। 23,000 रुपये जमा करने पड़े मुझे फर्दे लेने के लिए, जो बांट दी, जिसे मकान बन गए। तो अब फिलहाल मेरे पे कई दबाव है, मेरे पे जो जवाब दिए सूचना के अधिकार में, एक आवास योजना है बिल्डर की, मैंने मांग ली, 50 बीघे जमीन है, उसके आवास योजना ले रहा हूँ। आवास योजना में सीधा कहा गया है कि जिसके टीवी या मोटरसाइकिल भी है, उसे आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपने दबाव की, मेरे पे धमकी आने लगी। दबाव की बात छोड़ दो, अभी अब
अनीस वाले मामले में अनीस का भाई है और उसका जिज्जा और एक आदमी और मेरे घर पर आके मुझे कह रहे थे, वकील साहब बताओ कितने पैसे चाहिए, आप पीछे हट जाओ, और हॉस्पिटल में एडमिट है, कम से कम 10,000 रुपये रोज डॉक्टर को दे रहा होगा भर्ती रहने के। मैंने सूचना मांग रखी, डॉक्टर देने के नहीं पूरा, ऐसे ही मैंने वहां से जो ग्राम विकास अधिकारी है उससे मांग रखी, हालत खराब है, कुछ दे दी, आधी नहीं दी, पेंटिंग डाल दी, जबकि नाम लिख रखे थे मैंने बाकायदा। तो ग्राम विकास अधिकारी से सूचना, उसकी वृद्धा पेंशन की बिल लगी और विकलांग पेंशन की मांग रखी, लेकिन आधी दे दी, आधी नहीं दी, लिख रखे, लिस्ट मुझे भेज दी, धमकी देने वाले लोग, आधार कार्ड दिया नहीं, जबकि सूचना का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसकी मैंने उन्हें वो भी दे दी कॉपी। उसने कहा कि जिस चीज से भी कोई आदमी किसी चीज का फायदा उठावे और जो कागज उसने लगाए हैं वो सूचना मांगने वाले को दिए जाए। उसने मुझे लेटर लिख रखा, उनका आधार कार्ड तो नहीं दिया जाने, आज डेट भी पूरी हो ली, पहले एक डेट ली, इसमें लेकिन अब 2 के बाद जाया जाएगा। ऑर्डर एक वही अधिकारी करता है, फिर वो वही अधिकारी खारिज कर देता है, फिर अलाउ कर देता है, तो वो तो दोनों तरफ से ले गए, पहले ऑर्डर करवाने वाला देगा, फिर खारिज करवाने वाला देगा, फिर ऑर्डर करवाने वाला देगा। अब जिसकी पैसे में जान है वो करवा लेगा। अब इन माफिया को कौन छेड़े भाई, वहाँ गाँव के गरीब आदमी है, वो गांव इतना बैकवर्ड है वो इलाका कि आप जाओगे तो नदी में को जाना पड़ेगा, पुल भी नहीं है उसमें, मैं पुल नदी में को गया निकल के, आप जाके देख लो, सड़क टूटी हुई है, इतना गहरा गड्ढा है कि मेरी गाड़ी गिरने से बची, लेकिन मुझे जाना था। एक पूर्व प्रधान है बेचारा, वो मेहनत कर रहा था, उसकी किसी ने सुनी नहीं, रोड ही है वो भी उस गांव का, कौन कौन सुन रहा, ऊपर से नीचे तक बट रहे हैं। हरिद्वार जिले में लूट बचाने के लिए आके पोस्टिंग ले ली और कौन सा पैसे गांव इकट्ठे है करे। ये जहाँ पे ये चटबंदी का मामला चल रहा है? ये गांव डल्लू वाला है, तो आपका गला उसमें चल रही है और आप जाकर देख सकते हो। मैं ये बेनामे है, किसके नाम है वो प्रत्यक्ष किसी को लेना हो तो मेरे पे बेनामा की कॉपी है। अगला कदम मेरा जो है नगर निगम और ये आपका HRD है। HRD में जो हो रहा है, नक्शे पास हो रहे किसी के, एक गरीब आदमी का तो नक्शे के लिए वो सील लगा रहे, और यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है वो 15 दिन बाद में सील टूट जाए, बिना किसी ऑर्डर के पैसे लिए सील टूट गई, काम सही हो गया। तो अगला कदम जो है HRD पे है नजर मेरी। वकील साहब जैसे आप नहीं लगता, नहीं, धमकी कोई मुझे डायरेक्ट सामने आके नहीं दिखता, बाद में बात कर रहा है, सामने आने की तो हिम्मत भी नहीं है, जो भ्रष्ट आदमी है तो उसकी तो मेरे सामने आंख से आंख मिलाने की बात नहीं है। अरे दियो जाओ, कुत्ते तो भोगते रहते हैं, उससे मुझे कोई फर्क तो नहीं आपको पड़ता। डर नहीं लगता? डर क्या, करना मरना तो एक दिन है, करने के लिए ना दिल में कलेजा चाहिए, मैं चाहने वाले